अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ आप लोगों के पास अपना व्लॉग लेकर आई हूँ और ये आप लोग देख रहे होंगे ड्रेसेस। तो मेरे है बेटे की बर्थडे आने वाली, तो मैंने उसके लिए प्रिंस की थीम रखी। उसका ड्रेस मैं प्रिंस स्टाइल में बनवाऊँगी। तो ये मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइंस निकाले थे और अब मैं जो है आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन निकाले हैं। टेलर को देना है, उससे पहले जो है मैं मार्केट जाऊँगी, फैब्रिक लूँगी और साथ साथ मैं केक्स के भी डिज़ाइन दिखाऊँगी आपको कि केक मुझे बनवाना है। मैं आपको बता रही हूँ, जो ऊपर का वाइट वाला पार्ट है ना, वाइट पार्ट और क्राउन ये बनवाना है, नीचे का मुझे ब्लू नहीं चाहिए। तो इस तरह का केक मैं बनवाऊँगी। तो ये भी मैंने निकाला है। और ये जो अब केक आ रहा है ना, सेम मुझे ऐसा ही बनवाना है, लेकिन मैंने ब्लू वाला, मुझे ब्लू का नहीं चाहिए। खैर, अब हम लोग निकल चुके हैं, मार्केट के लिए निकली थी मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेबी की, अपने बेटे की जो बर्थडे की एक एक चीज़ है, मैं किस तरह से कर रही हूँ अरेंजमेंट, उसके ड्रेस के हवाले से, उसके केक के हवाले से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच चुकी थी अम्मी के साथ, भाभी भी थी, भाई भी थे। खैर, तो अब बहुत मुश्किल हो रही थी कपड़ा मुझे ढूंढने में, लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया कि मुझे किस कपड़े पे क्या बनवाना है। ठीक है, तो जो आपको थीम ड्रेस होते हैं वो आपको खुद से बनवाना पड़ता है, क्योंकि पिंटरेस्ट से आप डिज़ाइन निकालते हो, नेट से, इंटरनेट से, किसी भी वेबसाइट से आप कुछ निकालते हो, तो फिर वो आपको रेडीमेड से वो होता है कि नहीं, आपको वो चीज़ मिला ना मिला। और बेबी मेरा अभी 1 साल का होगा, तो साइज़ का भी इशू होता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं खुद से बनवाऊँ, एक एक चीज़, मैं हर चीज़ खुद से बनवाऊँ, सेम टू सेम बनवाऊँ। तो ये जेंट्स शॉप पर आए थे, तो मुझे वो कलर ब्लू नहीं मिल रहा था, अजीब अजीब से कलर दिखा रहे थे, मतलब वो वाला ब्लू नहीं था जो मुझे चाहिए था। मुझे वॉशिंग वियर में भी दिखाया, मैं वॉशिंग वियर में नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि कॉटन में मिले मुझे, ताकि वो लुक खड़ा खड़ा आए, मतलब शर्ट जो है ना खड़ी खड़ी रहे। मुझे आइडिया नहीं था, मतलब अगर अब मुझे आइडिया हो गया कि आप वॉशिंग वियर में भी बनवा सकते हो, वॉशिंग वियर में बहुत अच्छा, मतलब और लुक अच्छा आएगा। तो खैर, मैंने यहाँ पर मुझे मिल चुका था इनसे कपड़ा, ये ब्लू कलर मिल गया था, ये कॉटन में मैंने लिया था। अच्छा, शर्ट के अलावा ब्लू कपड़े में मैं, मुझे वो भी बनवानी थी और ब्लू में ही, और मुझे गाउन भी बनवाना था। पीछे जो आपने बेबी बच्चे देखे होंगे, आगे पिंटरेस्ट में मैंने सबसे पहले पिक्चर्स दिखाई थी, वो गाउन भी पहने हुए, तो ब्लू में मुझे गाउन चाहिए था और वाइट कलर में जो है ट्राउज़र चाहिए था। अब यहाँ पर मैं अब ले चुकी थी, कपड़ा मेरा ले लिया था और मैंने लेसिस वगैरह भी ली थी, वो मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पर हम जा रहे थे माय न्यू बेकरी। तो यहाँ पे मैंने केक का ऑर्डर किया था। अब अंदर में आई थी कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह देखने के लिए, कि कैंडल्स वगैरह, जो कि मुझे कैंडल्स लेनी थी। और मैं देख रही थी कि मतलब मैं क्या ले सकती हूँ उसके लिए, कैप वगैरह, कैप नहीं लेना था वैसे, तो मुझे क्राउन लेना था, गोल्डन क्राउन। लेकिन फिर भी मैं, अम्मी और भाई भाभी ने कहा कि देख लो, अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से ले लो। मुझे वन समझ में आया था यहाँ पे गोल्डन कलर का, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो डिजिट था ही नहीं, वाला कैरेक्टर नहीं था वन में। तो मतलब 4 था, 7 था और दूसरे नंबर से, बट मुझे 1 का चाहिए था, 1 ईयर का हो रहा था। मैं अभी दिखाती हूँ किधर है वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर उनके पास 1 एंड टाइम तक नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे केक पर ही गोल्ड से जो है 1 लिख कर दिया। जैसा मैंने केक मांगा उन्होंने वैसे ही दिया था, और फ्लेवर वगैरह उनका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं अभी सब देख ही जा रही हूँ, और आप लोग भी देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। देखें ये, इसमें ना ये 0 लिखा हुआ है, देखें ये 4 है ना, इस पे क्राउन भी बना हुआ है, ये 9 है। तो मुझे था, मेरी थीम ऐसी प्रिंस थीम है, उसमें क्राउन वगैरह है, तो 4 पे क्राउन बना हुआ है ना, मुझे 1 चाहिए था कि 1 पे क्राउन बना हुआ हो, तो मेरी थीम के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा वो, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी देखा लेकिन मुझे नहीं मिला। खैर, लेकिन बाकी चीज़ें डेकोरेशन की देखें कितनी प्यारी प्यारी हैं। मैंने डेकोरेशन के पीसेस इसलिए नहीं उठाए थे क्योंकि मुझे बाहर से ही मतलब सब कुछ अरेंजमेंट करवानी थी। मैंने कहा वो सब कुछ खुद लेकर आते हैं सामान वगैरह, तो मैं डेकोरेशन के पीसेस तो क्यों लूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक क्लिप बना लिया था माय न्यू बेकरी का, यहाँ पे केक्स वगैरह। अच्छा, ये जो बड़े, ये वाले छोटे छोटे केक्स हैं ना, कलर्स में जो रखे हुए हैं, मेरे अम्मी अबू की एक दफ़ा एनिवर्सरी हुई थी, तो मैंने ब्लू कलर में लिया था। तो खैर, वो पुरानी बात है, लेकिन बस वो एकदम से याद आ गई थी मुझे। यहाँ से हम निकल रहे थे, हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, मैंने दे दिए थे यहाँ पे, एडवांस दे दिया था और उन्होंने मेरी बुकिंग कर ली थी। और अब इत्तेफाक की बात है कि ये ब्रांच हमारे कौसार में भी खुल गई है, तो मैंने यहाँ से ही रिसीव किया था। अब मुझे क्राउन नहीं मिल रहा था, देखें सिल्वर क्राउन है, मुझे गोल्डन क्राउन चाहिए था। सिल्वर पे देखें ब्लू नग भी लगे हुए हैं ये इस क्राउन पर, लेकिन थीम में गोल्ड था। फिर मैं दूसरे मार्ट गई, ये मार्ट आई थी, ये
मतलब किसी और डे का क्लिप है ये। तो मैं मार्ट आई, एक मार्ट गई, वहाँ पर नहीं मिला। उन्होंने कहा उस मार्ट में आप चले जाएँ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया वहाँ पे आपको गोल्डन क्राउन मिल जाएगा। तो मैं दूसरे मार्ट आई, बेग मार्ट आई, पहले दाऊद मार्ट गई थी। बेग मार्ट में मैंने देखा कि कुछ मिल जाए, वहाँ से भी सिल्वर क्राउन मिले। तो मैंने एक ये स्टॉल ले ली, हैप्पी बर्थडे की ग्लासेस लिए ब्लू में, ये कैंडल ले ली, उसको अच्छी लग रही थी, मेरे बेटे ने पकड़ ली थी तो मैंने दिला दी। और मैंने वक्ती तौर पे ये वाला कैप ले लिया था कि ब्लू और गोल्डन में कि अगर क्राउन ना मिले, क्योंकि अब्बू ने मुझे फ़ोन पर फिर कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरी जगह से लाकर, शहर में अगर मिल गया, गोल्डन मिल जाते हैं वहाँ पर ईज़िली, तो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा, फ़िलहाल तुम घर पर आ जाओ। तो ये मेरा सामान है, ये मैं अपना बिल वगैरह करवा रही थी। तो बस अब जो है हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये मेरे हाथ में मेरा सामान है जो मैंने ले लिया था वहाँ से, और कैंडल्स भी ली थी मैंने, दाऊद मार्ट से कैंडल्स ले ली थी। पर मैंने जो है वो माचिस से जलाने वाली पतली पतली जो कैंडल्स होती हैं वो ली थी मैंने, स्पार्क वाली नहीं ली थी, बच्चा छोटा है, मुझे डर लगता है। और मैंने जो है पार्टी पॉपर और स्नो स्प्रे टाइप की चीज़ें भी नहीं ली थी कि मुझे डर लगता है भाई आइस ख़राब ना हो जाए, उसकी आँखों में कुछ ना चला जाए। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मार्ट से घर के लिए। यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ, और पार्ट 2 व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, और वो ज़रूर पार्ट देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।